ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 30 में सूत जी ने घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव और महिमा का वर्णन किया। सूत जी कहते हैं, अब मैं घुमेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव और उसके महात्म्य का वर्णन करूंगा। हे मुनिवरों, ध्यान सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत और नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। घर में काम काज में कुशल थी और सर्वदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीप्त थी। वे वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ा करते थे। धनवान होने के साथ बड़े बड़े दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजनादि कार्य में ही सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, किंतु उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अंतोगत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन घुसमा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसे समझाया था कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। इससे घुसमा ने वचन दिया कि मैं अपनी बहन से कभी डाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुसमा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उससे बहुत प्यार करती थी। घुसमा अपनी शिव भक्ता बहन के आज्ञा से एक नित्य 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उसका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उनके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुसमा का अभिमान बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गई। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधु घर में आ गई। अब तो और भी वह जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहाँ घुसमा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को इस प्रकार तालाब में फेंक कर वह लौट आई और घर में सुख पूर्वक सो गई। घुसमा सवेरे उठकर प्रतिदिन पूजनादि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेवा भी उठी और बड़े आनंद से घर में काम काज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले से जो ईर्ष्या आग जलती थी वह अब बुझ गई थी। प्रातः काल जब बहू ने उठकर पति की सैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी। इस पर शरीर के टुकड़े टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। इससे सास घुसमा के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्य, आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी सैया रक्त से भीगी हुई है और उन पर शरीर के कुछ टुकड़े भी दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने यह दुष्ट कार्य किया? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया, किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। घुसमा भी अब उस समय वधु के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन से व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें किसी दूसरी बात का चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुसमा ने अपने पुत्र की भयंकर सैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसके मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं हुआ। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही उसकी रक्षा करेंगे। महाशिव शंभु काल के भी काल हैं, सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुषों की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी कर देते हैं। अतः मेरे बिना चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करके उन्होंने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। यह पूर्वत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा मिला। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुसमा ने न हर्ष हुआ न ही विषाद। वह पूर्वतः स्वस्थ रही। इसी समय उस समय संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शीघ्र
उनके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सोतन ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं इसे त्रिशूल से मार दूंगा। सूत जी कहते हैं, तब गुस्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा, हे नाथ सुदेहा, मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा ही अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कार्य करने वाली सुदेहा तो मार डालने योग्य है। गुस्मा ने कहा, हे देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके जो पाप भस्म हो जाए, जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। हे प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदाशिव जिसने ऐसा कुकृत्य किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। सूत जी कहते हैं, गुस्मा के ऐसे कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, हे गुस्मे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुन गुस्मा बोली, हे प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से गुस्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायी होऊंगा। मेरे शुभ ज्योतिर्लिंग गुस्मेश नाम से प्रसिद्ध यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्ध हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला हो। सुवर्ते, तुम वंश में होने वाली 100 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ उत्पन्न पुत्र हों, इसमें संशय ना हो। वे सब के सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार व भोग व मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 100 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार शोभादायक रहेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी गुस्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, गुस्मा और सुदेवा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख से अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा गुस्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार वह गुस्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख में वृद्धि होती है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने यह 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई। ये सभी ज्योतिर्लिंग काम वासना को समाप्त करके मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, मोक्ष देने वाले हैं। इस ज्योतिर्लिंगा को जो कथा पढ़ता है, सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और भोग और मोक्ष पाता है। ओम नमः शिवाय।